बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म ने मर्यादा बांधी है कि पुरुष पर स्त्री को और स्त्री पर पुरुष को आंख उठाकर देखे नहीं। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से आप सुन रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। खूब ध्यान में रखना कि जिसे तुम आंख से देखते हो वह तुम्हारे मन में आता है। जिसे तुम आँख से देखते हो उसका चित्त तुम्हारे मन में बस जाता है। कदाचित तुम कहो कि महाराज तुम कहते हो कि आँख से देखते ही उसका चित्त मन में आता है, तो क्या हम आँख बंद करके चलें? आँख बंद रखें। आँखें बंद रखोगे तो व्यवहार चलेगा नहीं, परंतु दृष्टि में भेद है। दृष्टि दो प्रकार की है, अपेक्षात्मक और उपेक्षात्मक। तुम्हारे घर से यहाँ आने में रास्ते में पड़ा हुआ कचरा दिखाई दिया होगा। उस कचरे के ऊपर तुम्हारी नज़र तो गई होगी, परंतु कचरे को तुम उपेक्षा भाव से देखते हो। इस जगत को महापुरुष ऐसे ही उपेक्षा भाव से देखते हैं। संत जन अपेक्षात्मक दृष्टि केवल ईश्वर में रखते हैं। किसी स्त्री अथवा पुरुष को तुम अपेक्षा भाव से देखोगे कि ये बहुत सुंदर है, इससे सुख मिलेगा, तो इससे तुम्हारा मन बिगड़ेगा। कोई स्त्री सुंदर नहीं, कोई पुरुष सुंदर नहीं, सुंदर तो श्री राम है। जगत कदाचित सुंदर हो सके, परंतु जगत का सौंदर्य बहुत टिकता नहीं। ये फूल हमको सुंदर दिखता है, 2-4 घंटे पीछे ये कुमला जाएगा। कुमलाने के पीछे क्या फूल सुंदर लगता है? फूल जैसे कुमलाता है उसी तरह समस्त जगत कुमलाता है। जगत में केवल एक राम ही नहीं कुमलाते, एक कृष्ण ही नहीं कुमलाते, विष्णु भगवान नहीं कुमलाते। जितने भी अवतार भगवान ने लिए हैं वो नहीं कुमलाते, क्योंकि भगवान हमेशा 16 वर्ष का ही रहता है। कृष्ण के पुत्र हो गए, पोत्रे हो गए, पड़पोत्रे हो गए, लेकिन परदादा अभी भी जवान है। राम जी को कहा गया था कि आने वाले काल में तुम्हारा राज्य अभिषेक होना है। ये सुनकर राम जी प्रसन्न हुए नहीं, और राज्य अभिषेक के मुहूर्त में वन में गए तो तनिक भी नाराज हुए नहीं। तुमको कोई कहे कि कल तुमको 1 लाख रुपया मिलना है, तो क्या तुम्हें रात्रि में निंद्रा आवेगी? नहीं। तुमको कोई भोजन के लिए निमंत्रण दे कि आने वाले कल हमारे यहाँ भोजन करने पधारना, 12-1 बजे भूख लगे और तुम झीमने जाओ, उस समय निमंत्रण देने वाला हाथ जोड़कर कहेगा यहाँ तो सब पूरा हो गया, जय श्री कृष्ण। अब तो घर पधारो, तुम्हारी क्या दशा होगी? फोटो लेने लायक चेहरा हो जाएगा। मन में विचार आएगा कि मुझे भोजन का निमंत्रण दिया था, अब मेरा अपमान किया है। छोटी छोटी बातों में तुम्हारे मुख की कांति बिगड़ उठती है अथवा कुमला जाती है। राम जी से कहा गया कि तुमको कल पृथ्वी का राजा बनाना है। वैसा सुनकर राम जी की मुख श्री में वृद्धि नहीं हुई, और राज्याभिषेक के मुहूर्त में जब वनवास मिला तब उनकी मुख श्री कोमलाई नहीं। श्री राम सुंदर हैं और सुंदर ही रहेंगे। सुंदर था, सुंदर है, सुंदर रहेगा। श्री राम जी का सौंदर्य सदैव स्थायी रहने वाला है, जगत का सुंदर नहीं। जगत इतना सुंदर नहीं, कदाचित सुंदर दिखे तो इसकी सुंदरता स्थिर रहने वाली नहीं। राम जी किसी पर दृष्टि डालते नहीं। कदाचित किसी स्त्री पर नजर जाए तो राम जी मातृभाव रखते हैं कि ये हमारी माँ है। प्रत्येक स्त्री को जो मातृभाव से देखता है वह राम जी को सुहाता है। जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखने वाला ईश्वर को तनिक भी सुहाता नहीं। तुम्हारी आंख में काम है या राम है? तुम जगत को काम भाव से देखते हो या राम जी की भावना से देखते हो? परमात्मा ने आंख तो सबको समान रूप से ही दी है। धन देने में कदाचित विषमता की हो, परंतु गरीब श्रीमंत सबको प्रभु ने आँख तो एक समान नहीं दी है। भक्ति में आँख मुख्य है। पाप का आरंभ आँख से ही होता है और भक्ति का आरंभ भी
आँख से ही होता है। परमात्मा सुंदर है, ऐसा जिसको विश्वास हो गया है वह भक्ति करता है, और संसार सुंदर है, ऐसा जो समझता है वह पाप करता है। जगत खराब नहीं, परंतु वह बहुत सुंदर भी नहीं। श्री रामचंद्र जी किसी पर भी दृष्टि नहीं डालते, बिना कारण किसी को तकते नहीं। राम जी प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हैं। राम जी इतने अधिक शुद्ध हैं कि जो राम जी का स्मरण करता है वह भी शुद्ध हो जाता है। रामायण अनेक है, उसमें महापुरुषों ने अनेक रीति से राम जी का वर्णन किया है। एक नाथ महाराज की भावार्थ रामायण बहुत मोटी है। अनेक रामायण शोधन करके एक नाथ महाराज ने कथा की है। वाल्मीकि रामायण मोटे आकार की है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, और एक नाथ महाराज की रामायण में 45,000 श्लोक हैं। बहुत मोटी रामायण हो गई है। महाराज की रामायण बहुत विस्तृत है। किष्किंधा कांड में महाराज को याद आया कि इतनी रामायण मैंने हनुमान जी को सुनाई, अब उसके पीछे राम जी की प्रेरणा से ये कथा करता हूँ। युद्ध कांड की कथा में श्री एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है। लंका का युद्ध चालू था, रावण के बड़े बड़े महारथी युद्ध में मारे जा चुके थे। कुंभकर्ण सोया हुआ था, तब युद्ध करने के लिए रावण ने उसको जगाया। कुंभकर्ण को खूब मदिरा पिलाई, खूब मांस खिलाया। कुंभकर्ण रावण से मिलने आया, उसने रावण से पूछा मुझे क्यों जगाया है? रावण ने कहा राम जी के साथ युद्ध करने के लिए तुमको जगाया है। कुंभकर्ण ने पूछा कि राम जी के साथ क्यों युद्ध हो रहा है? रावण ने बहुत बातें की, कहा सीता जी के लिए युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण ने कहा, रावण को समझाया लंका में अनेकानेक देव गंधर्व कन्याएं हैं, फिर भी सीता जी की चोरी करने क्यों गया? तुमने चोरी की, ये बहुत खोटा किया, ये तेरी भूल है। तू सीता जी को किस लिए लाया है? रावण ने कहा लंका में बहुत सी देव गंधर्व कन्याएं तो हैं, परंतु सीता जी जैसी एक भी नहीं। सीता जी अति सुंदर है, इसकी तुलना में कोई आ सके ऐसा नहीं, इस कारण मैं सीता जी को ले आया हूँ। कुंभकर्ण ने पूछा तू सीता जी को ले आया तो तेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं? रावण ने कहा मेरी इच्छा पूरी होती नहीं। सीता जी महान पतिव्रता है, वह आँख ऊंची करके किसी को सामने देखती भी नहीं। तब कुंभकर्ण ने रावण को सलाह दी कि तू नकली राम बनकर सीता के पास जा। रावण ने कहा ऐसा मैंने करके देखा, परंतु कुंभकर्ण मैं तुमसे क्या कहूँ? कुंभकर्ण जब जब मैं नकली राम बनता हूँ तब मेरे मन में काम रहता ही नहीं। रावण राक्षस है, मायावी है, उसमें ऐसी शक्ति है कि जिसका रूप धारण करना हो उसका चिंतन करे, उससे उसका रूप मिल सकता है। राम जी का रूप धारण करने के लिए जब वह राम जी का चिंतन करता है और नकली राम बनता है तब प्रत्येक स्त्री में उसका मातृभाव हो जाता है। पर स्त्री में अतिशय काम भाव रखने वाले राक्षस के मन में तनिक भी काम रहता नहीं। रावण ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं राम जी का चिंतन करता हूँ, राम जी का अनुकरण करता हूँ, नकली राम बनता हूँ, तब मंदोदरी में भी मेरा मातृभाव हो जाता है। नकली राम में ऐसी शक्ति है तो असली राम में कैसी होगी? राम जी का चरित्र अति शुद्ध है। राम जी संपूर्ण रूप से एक पत्नी व्रतधारी हैं। दशरथ महाराज से थोड़ी भूल हुई। दशरथ महाराज ने अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया था। उनके राज्य में एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था। श्री राम जी को ये अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी ने ये रीति सुधारी। राम राज्य में एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। जगत की अन्य प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखता था। राम जी को बहुपत्नी प्रथा योग्य नहीं लगी नहीं, परंतु मेरे पिताजी ने भूल की, ऐसा राम जी कभी बोले नहीं। पिताजी की भूल राम जी ने बहुत
विवेक से युक्ति से सुधारी। मैं एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा, मेरी प्रजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करे। बड़ों की कोई भूल हो तो वैसी भूल का पुत्र द्वारा किया जाना योग्य नहीं। बड़ों के दोष का अनुकरण करना नहीं। पिता की प्याज खाते हूँ इसलिए पुत्र भी खाए, ये बात उचित नहीं। पिताजी अथवा गुरुजी जो पवित्र आचरण करते हों उनका ही अनुकरण पुत्र और शिष्यों को करना चाहिए। गुरुजी तम्बाकू खाते हों इसलिए चेला जी कहें कि हम भी तम्बाकू खाएंगे क्योंकि गुरुजी खाते हैं, ऐसा करना उचित नहीं। गुरुजी खाते हों तो भले ही खाएं, गुरुजी बड़े हैं। 4 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचारी ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। आज विद्या परिपूर्ण करके विद्यार्थी घर जाने को तैयार हुआ है। अब तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। उसने गुरुजी का वंदन करके उनकी आज्ञा लेते हुए कहा, अब मुझे अंतिम उपदेश दो। तब गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुझे घर जाकर विवाह करना है, मुझे आनंद है, परंतु मेरा तुझे उपदेश है कि विवाह होने के बाद याद रखना कि तेरी माँ परमात्मा है, तेरा पिता परमात्मा है। संसार में ऐसा दिखता है कि विवाह होने के बाद छोकरों का माता पिता के प्रति प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है। कान में मंत्र देने वाला कोई मिले उसके कारण नियत बिगड़ने लगती है। गुरु जी शिक्षा देते हैं, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव। बेटा तेरे गुरु जी का कर्म तीसरा है और चौथा संगत का है और 5वां भगवान का है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4 वर्ष तक तू मेरे आश्रम में रहा है, मेरी कितनी ही भूलें तूने देखी होंगी। जीव मात्र भूल करता है, निर्दोष तो एक परमात्मा है। मैंने कोई भूल की हो उस भूल को तू नहीं करना। मेरे जो पवित्र आचरण है उसका ही तुझे अनुकरण करना है। मैंने किसी समय क्रोध किया हो, मुझसे कोई पाप हुआ हो, उसका अनुकरण तू करना नहीं। राम जी ने पिताजी की भूल का अनुकरण किया नहीं। राम जी एक पत्नी व्रतधारी हैं। राम राज्य में प्रजा भी एक पत्नी धारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी की सरलता भी अद्वितीय है। राम जी अतिशय सरल हैं। राम जी तो रावण के साथ भी सरल हैं। रामायण में वर्णन आता है, श्री राम रावण का भीषण युद्ध चल रहा है। उसमें युद्ध करते करते रावण घायल हो जाता है। रावण का बख्तर टूट गया है, माथे का मुकुट गिर गया है, धनुष के टुकड़े हो गए हैं और रथ के घोड़े मर गए हैं। रथ छिन्न भिन्न हो गया है। रावण बहुत कुलाया हुआ है। उसको इस समय बहुत थकान हुई है। राम जी उसको देख नहीं सके। राम जी ने रावण से कहा, तुमने मेरे प्रधान वीरों को मारकर भयंकर काम किया है। तुम बहुत थक गए मालूम होते हो, इसलिए तुम्हें आज मारता नहीं। तुम घर जाकर आराम करो, भोजन करो, थकान उतारो, रथ और धनुष को फिर से सजाओ। फिर आने वाले काल में तुम्हें देखूंगा। शत्रु के साथ इतनी सरलता किसी ने दिखाई हो, ऐसा उदाहरण इतिहास में मिलता नहीं। शत्रु घायल हो उसी समय तो शत्रु को मारना होता है। ऐसा अवसर चूका नहीं जाता। राजनीति ऐसी ही कहती है, परंतु रावण जिस समय घायल है उस समय राम जी उसे मारते नहीं। श्री राम जी तो उसके सन्मुख युद्ध बंद करने को कहते हैं, आराम करने को कहते हैं। रावण को आश्चर्य हुआ। उसको ऐसा लगा कि लोग राम जी की जितनी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। रावण का माथा तो झुका नहीं, परंतु उसका हृदय नमित हो गया, नमन हो गया। रावण दुष्ट है, अपराधी है, शत्रु है, उस पर भी राम जी उसके प्रति सरल है। श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ सरल नहीं है। द्वारका नाथ कौरवों का विनाश करने के लिए कपट भी करते हैं, ऐसा महाभारत में लिखा है। राम जी को तो कपट करना आता ही नहीं, ये तो बहुत सरल है। सरल स्वभाव शुआ छल नहीं। छल कपट कैसा होता है वह राम जी जानते नहीं। तुम साधु ना हो सको तो कोई बात नहीं,
परंतु सरल अवश्य बनो। जिसका हृदय बहुत सरल होता है उसके हृदय में परमात्मा का प्रवेश होता है। कपट करने से हृदय टेढ़ा होता है। थोड़ी अंदर नजर डालकर देखो तुम्हारा हृदय सरल है या बांका है। आज पर्यंत जगत में कितनों को तुमने धोखा दिया, कितने जीवों के साथ कपट किया। मनुष्य जैसा कोई कुटिल नहीं और भगवान जैसा कोई भोला नहीं। श्री राम अति सरल है, ये जीव बहुत कपट करता है। पुत्र और भतीजा दोनों पास आवें तो कितने ही ऐसे होशियार होते हैं कि भतीजे को छोटा पेड़ा देते हैं और पुत्र को बड़ा पेड़ा देते हैं। कितने ही गीता का पाठ रोज करते हैं, परंतु पुत्र और भतीजे इन दोनों में भी समता रखते नहीं। यहाँ सरलता है वहीं समता है, जहाँ समता है वहीं ज्ञान टिकता है, वही परमात्मा विराजते हैं। श्री राम शत्रु के साथ भी सरल हैं और इसी कारण से शत्रुओं को भी राम जी श्रेष्ठ लगते हैं। शत्रु भी उनका बखान करते हैं। घर के लोग बखान करें उसमें क्या आश्चर्य है, मित्र मित्र का बखान करे इसमें क्या आश्चर्य है। शत्रु बखान करे ये साधारण रीति में संभव नहीं। राम जी का बखान तो रावण भी करता है। रावण ने ऐसा कहा है कि राम जी के समान कोई हुआ नहीं और होगा भी नहीं। श्री एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में वर्णन किया है कि रावण का भयंकर युद्ध, रावण का भयंकर युद्ध चल रहा है। इंद्रजीत ने रावण से कहा कि मैं शत्रुओं का संहार करूंगा। रावण को हिम्मत बांधकर इंद्रजीत युद्ध करने गया। इंद्रजीत और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में लक्ष्मण ने इंद्रजीत की भुजा का छेदन किया। वह भुजा इंद्रजीत के आंगन में जा पड़ी। इंद्रजीत का छीन मस्तक उठाकर वानर राम जी के पास ले गए। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना महान पतिव्रता स्त्री थी। आंगन में आए पति देव के कटे हुए हाथ को देखकर वह रोने लगी। ये युद्ध करने रणभूमि में गए हुए हैं। मैंने यदि पतिव्रत धर्म का बराबर पालन किया हो तो ये हाथ लिखकर मुझको बतावे कि क्या हुआ है। तब हाथ ने लिखा, लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करते हुए मेरा मरण हुआ है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुलोचना ने सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। सुलोचना रावण का वंदन करने गई और कहा कि मुझे अग्नि में प्रवेश करना है, आप आज्ञा दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उस समय रावण पुत्र वियोग में रो रहा था। इंद्रजीत जैसे अपरितम वीर युवा पुत्र की मृत्यु होकर चुकी है और अभी पुत्र वधू अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा मांगती है। रावण का हृदय अतिशय भर आया। उसने सुलोचना से कहा, पुत्री मैं तुमसे और कोई बात तो कहता नहीं। अग्नि में प्रवेश करने से तुम्हारा मरण मंगलमय होगा, परंतु तुम एक बार राम जी के दर्शन करो, राम जी का वंदन करो, तुम्हारा जीवन और मरण दोनों सुधरेंगे। सुलोचना अत्यंत सुंदर थी। अत्यंत सुंदर पुत्र वधू को कट्टर शत्रु के पास जाने के लिए रावण ने कहा। उससे सुलोचना को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने रावण से कहा, तुम मुझे शत्रु के घर भेजते हो, वहाँ मेरे साथ अन्याय हुआ तो? रावण ने कहा, मैंने राम जी के साथ वैर किया है, परंतु राम जी मुझे शत्रु मानते नहीं। रावण का राम जी के प्रति कितना विश्वास है। जवान योद्धा वीर पुत्र युद्ध में मृतक हुआ है और उस समय रावण राम जी की प्रशंसा कर रहा है। पुत्र वियोग में राम जी की प्रशंसा कर रहा है। उसने कहा, मुझे विश्वास है कि राम जी के दरबार में अन्याय होता नहीं। राम जी तुझे माता के समान मानकर तुमको सम्मान देंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यहाँ एक पत्नी व्रतधारी राम जी हैं, यहाँ जितेंद्रिया लक्ष्मण जी हैं, वहाँ बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी विराजमान है। उस राम दरबार में अन्याय नहीं, मेरा ऐसा विश्वास है।
कि राम जी के दर्शन से ही जीवन सफल होता है। अग्नि में प्रवेश करने के पहले राम जी के दर्शन कर लो। अति सुंदर उत्तर वधु को राम जी के पास जाने की आज्ञा रावण देता है। सुलोचना रामचंद्र जी के पास जाती है। प्रभु ने सुलोचना की प्रशंसा की है और कहा है कि ये दो वीर योद्धाओं के बीच का युद्ध नहीं था, ये दो पतिव्रता स्त्रियों के बीच का युद्ध था। लक्ष्मण की पत्नी धर्म पत्नी उर्मिला महान पतिव्रता है और ये सुलोचना भी महान पतिव्रता है। ये लक्ष्मण और इंद्रजीत के मध्य का युद्ध नहीं था, उर्मिला और सुलोचना के मध्य का युद्ध था। दो पतिव्रताओं का युद्ध था। सुग्रीव ने पूछा कि महाराज सुलोचना महान है, महान पतिव्रता है, ऐसा आप जोर देकर वर्णन कर रहे हो, तो फिर इसके पति का मरण क्यों हुआ? राम जी ने कहा सुलोचना के पति को कोई मार नहीं सकता था, परंतु उर्मिला की जीत हुई। उसका एक ही कारण है कि सुलोचना के पति ने पर स्त्री में को भाव रखने वाले रावण की मदद की और उर्मिला के पति पर स्त्री में मातृभाव रखने वाले के पक्ष में थे। इससे उर्मिला का जोर अधिक है, नहीं तो सुलोचना के पति को कोई मार नहीं सकता था। सुलोचना को राम दर्शन करने में आनंद हुआ। प्रभु ने उसके पति का मस्तक उसको दिया। पति देव के मस्तक को देखकर सुलोचना रोने लगी। राम जी को दया आई। राम जी ने कहा बेटा रो नहीं, तू हमारी पुत्री है, तेरी इच्छा हो तो तेरे पति को मैं जीवित कर दूं, 1000 वर्ष की आयु दे दूं, तुम लंका में आनंद से राज्य करो, मैं यहीं से वापस लौट जाऊं। तू रोती है वह मुझे तनक भी सहन नहीं। सुलोचना को आश्चर्य हुआ। लोग राम जी के विषय में जो वर्णन करते हैं वह बहुत ही सामान्य करते हैं। राक्षसों को भी राम जी भले लगते हैं, राम जी का ये वखान करते हैं, तब फिर देवता और ऋषि राम जी का वखान करें, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। राम जी अतिशय सरल हैं, सरलशील साहिब सदा सीतापति सरस न कोई। राम जी की सरलता का वर्णन रामायण में स्थान स्थान पर आता है। जो अति सरल है उसी के हृदय में राम जी का प्रवेश होता है। जैसा मन में हो वैसा ही बोलो, मन वाणी और क्रिया में असमान बनो, वही व्यक्ति राम जी को भला लगता है। भगवान ने कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि भावा। कपट करने से हृदय कुटिल होता है, दंभ करने से हृदय कुटिल होता है। जो हृदय कुटिल है उस हृदय में परमात्मा का प्रवेश होता नहीं। परमात्मा का प्रवेश हृदय में कराने की इच्छा हो तो हृदय बहुत सरल करो। सरल हृदय में रमन करना परमात्मा को सुहाता है। जिसका हृदय सरल है उसको कभी दूसरे के दोष दिखते नहीं, और कदाचित दिखें तो उसे घृणा आती नहीं। वह किसी का तिरस्कार करता नहीं। जिसका हृदय सरल है उसे अभिमान का स्पर्श होता नहीं। तुम अपने हृदय में देखो, 5-10 क्षण के बाद अंदर देखो, तुम्हारा हृदय बांका तो नहीं रहता है। साधारण मनुष्य बाहर देखता है परंतु अंदर नजर डालता नहीं। जब तक मनुष्य संसार के साथ बहुत प्रेम करता है तब तक उसकी दृष्टि बाहर होती है। जिसका हृदय बांका है वह कदाचित पैसा भले ही कमा सके परंतु उसके हृदय में परमात्मा आते नहीं। श्री राम की प्रत्येक लीला में सरलता है। जो अतिशय सरल है उसे किसी के दोष दिखते नहीं। प्रभु तरु तर कपि डार पर, कपि प्रभु तरु पर कपि डार पर। रामचंद्र जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और ऊपर बंदर बैठे हैं। देखो, दुनिया का मालिक धरती पर और बंदर उसके सिर पर मल मूत्र भी कर रहे हैं और भगवान प्रसन्न। राम जी महाराज वृक्ष तले विराजते हैं और वानर वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठते हैं। नियम तो ऐसा है कि मालिक ऊंचा बैठे, नौकर नीचे बैठे। यहाँ ये नौकर
बहुत ऊंचे बैठते थे और मालिक नीचे बैठता था। ये बानर डाली पर भी शांति से बैठे तो कोई बाधा नहीं, परंतु वे तो वहाँ कूद फांद करते हैं, परंतु राम जी को तनक भी बुरा लगता नहीं कि मैं बैठा हूँ और ये लोग मेरा सम्मान जानते नहीं। अति सरल को किसी का दोष दिखता नहीं, उसको किसी दिन भी बुरा लगता नहीं। प्रभु ने तो सभा में वानरों की प्रशंसा की है, तुम्हारे बल में रावण मार्यो। वानरों से भगवान कहते हैं तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा, मेरे में कोई अपना बल नहीं है। रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरु जी, इन वानरों ने मेरी बहुत सहायता की है, उसी से मैं रावण को मार सका। रामचंद्र को तो परमात्मा है, रामचंद्र जी की वानर क्या मदद कर सकते हैं, परंतु श्री राम वानरों का बखान करते हैं, सारा यश उनको देते हैं। राम जी वानरों के साथ भी बहुत प्रेम करते हैं। राम जी की सरलता के अनेकों प्रसंग है। रामायण में केवट का अति सुंदर प्रसंग वर्णित है। वानर वनवास लेकर रघुनाथ जी प्रयागराज में पधारे हैं। उस समय गंगा जी पार करने के लिए उनको नौका की जरूरत पड़ती है। तुम प्रयागराज गए होंगे, प्रयागराज में आज भी कितने ही नाविक लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो उसी केवट के वंशज हैं जिसने राम जी को नाव में बिठाकर गंगा पार उतारा था। केवट के वंश में हमारा जन्म हुआ है। केवट श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी को नाव में बिठाकर गंगा जी के सामने के किनारे पर ले गया। केवट ने इनको गंगा पार उतारा है। गंगा किनारे रेती में श्री सीताराम जी विराजे हैं। राम जी को आज संकोच हुआ है। उन्होंने सोचा कि इस केवट को मैं क्या दूं, इसने मेरी सेवा की है, इसने हमको गंगा पार उतारा है। श्री राम बहुत संकोची हैं, किसी के उपकार को अथवा किसी की थोड़ी सी सेवा को राम जी भूलते नहीं। आज तो श्री राम तपस्वी बनकर वन में पधारे हैं, वलकल धारण किया है, पास में कुछ भी तो नहीं। केवट को खाली हाथ विदाई देने में राम जी को बहुत संकोच हुआ। पहले केवट विदा लेने आया, उसने श्री सीताराम जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु की आंखें सजल हो गई। वह विचार करने लगे, ये गरीब सेवा करता है, इसको कोई मजदूरी दी नहीं, उस पर भी साष्टांग वंदन करता है, इसको खाली हाथ किस प्रकार विदा करूं? मुझे इसे कुछ तो देना ही चाहिए। परंतु श्री राम जी केवट के सामने देख सकते नहीं, नजर धरती में लगी है। श्री सीता जी समझ गई प्रभु की इसको कुछ देने की इच्छा है, परंतु पास में कुछ भी नहीं है, इससे संकोच हो रहा है। माता जी की उंगली में एक सुंदर अंगूठी थी। सीता जी ने ये अंगूठी उतार कर राम जी के हाथ में देते हुए कहा, आप तनक भी संकोच नहीं करें, इसको इसे दे दीजिए। राम जी ने अंगूठी केवट को देने का प्रयास किया। केवट ने हाथ जोड़कर अंगूठी लेने को मना किया। राम जी बोले, महाराज मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, परंतु मेरे पिता ने खास करके कहा है कि कोई गरीब आवे, साधु आवे, ब्राह्मण आवे, तपस्वी आवे, इनसे कुछ भी लिए बिना गंगा पार उतारना, ये नियम मैंने सदैव पालन किया है। आप मेरी नाव में बैठे हैं, मुझे आपकी सेवा का लाभ मिला, उससे आज मैं कृतार्थ हुआ, मुझे कुछ भी लेना नहीं है। आज आप राजाधिराज होकर पधारे नहीं हैं, तपस्वी होकर पधारे हैं। तपस्वी के पास से मैं कुछ लेता नहीं। प्रभु ने कहा, भाई मैं तुझे मजूरी नहीं देता, प्रेम से अपना प्रसाद देता हूँ। प्रसाद तो अवश्य लेना चाहिए, प्रसाद लेने में तुम मना करते हो, ये ठीक नहीं, इसको प्रसाद मानकर ही तुमको लेना है। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी प्रसाद देने की इच्छा हो
तो समय आवे तब दीजिएगा, मैं मना नहीं करूँगा। मेरे मालिक आज वन में पधारे हैं, इसलिए आज मुझे प्रसाद भी नहीं लेना। मेरी ऐसी भावना है कि आपका 14 वर्ष का वनवास सुख रूप से परिपूर्ण हो और सीता जी के साथ आप अयोध्या के सिंहासन पर विराजिए। आपका राज्य अभिषेक हो, उस समय इस गरीब को जो कुछ भी आप देंगे मैं तुरंत ही सिर पर चढ़ा लूँगा। सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा, परंतु आज तो मैं प्रसाद भी नहीं लूँगा। माता जी की आंखें सजल हुई, उनका हृदय द्रवित हो गया। कैसा इसका हृदय है, कैसी इसकी भावना है। केवट की भावना है कि सीता जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजी और मैं दर्शन करूं। रामायण में लिखा है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के पश्चात श्री सीता राम जी पुष्पक विमान में बैठकर वापस अयोध्या पधारे। अयोध्या में जिस दिन पधारे वह मिति वैशाख सुदी पंचमी थी। लोगों ने बहुत आग्रह किया कि वैशाख सुदी सप्तमी के दिन ही राज्याभिषेक कर दिया जाए, इसलिए राम जी आए और तुरंत ही 2 दिन में उनका राज्याभिषेक हो गया। इसके थोड़े से समय के कारण राज्याभिषेक प्रसंग से पहले केवट आ नहीं पाया। राज्याभिषेक का भारी दरबार भरा हुआ है, अनेक राजा लोग आए हुए हैं, अनेक सेवक और भारी प्रजाजन भी वहाँ है। अत्यंत भीड़ हो रही है। श्री सीताराम जी सुंदर सिंहासन के ऊपर विराजे हुए हैं। सब लोग श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं, परंतु राम जी की आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। श्री राम जी चारों तरफ देख रहे हैं। सीता जी ने पूछा, आप किसको देख रहे हैं? राम जी ने कहा कि ये सब मेरे दर्शन करने आए हैं, परंतु जिसके दर्शन की मेरी इच्छा है वह दिखता नहीं। सीता जी ने पूछा, ऐसा कौन है जिसके दर्शन की आपकी इच्छा है? प्रभु ने कहा, अपने मित्र केवट को देखने की मेरी इच्छा है। उसने कहा था कि राज्याभिषेक होगा तब मैं प्रसाद लूँगा। केवट मीत कहे सुख मानत। केवट को मित्र कहने में राम को सुख होता है। आज राम जी को केवट याद आ रहा है। राज्याभिषेक के अतिशय सुख में वातावरण में भी राम जी केवट को भूले नहीं। जीवन का स्वभाव है कि अतिशय सुख में सब कुछ भूल जाता है। श्री राम अतिशय सुख में भी सावधान है। श्री रामचंद्र जी ने जगत को ज्ञान दिया है कि दुख में किसी ने यदि थोड़ा पानी भी दिया हो तो उसको कभी भूलना नहीं। किसी ने थोड़ी सी सेवा की हो तो राम जी भूलते नहीं, अपकार को भूल जाते हैं। प्रभु अतिशय सरल हैं। जीव बारंबार पाप करता है, परंतु परमात्मा उसको भूल जाते हैं। किसी का उपकार भूलना नहीं और किसी का अपकार याद रखना नहीं। तुम साधु संत ना बन सको तो कोई बाधा नहीं, परंतु हृदय सरल रखना। राज्याभिषेक होने के उपरांत प्रभु ने एकाएक सम्मान किया। केवट वहाँ नहीं था, इसलिए प्रभु ने गुह राजा को आज्ञा दी, तुम्हारे गांव के केवट के लिए ये प्रसाद तुम ले जाना। प्रभु ने केवट के लिए प्रसाद भेजा, स्वर्ण वस्त्र और आभूषण भी भेजे। श्री राम जी के समान कोई हुआ नहीं। रामायण में तो लिखा है कि श्री राम सीता जी ने के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। उससे राम राज्य प्रजा बहुत ही सुखी हुई। राम राज्य में प्रजा को जितना सुख मिला वैसा सुख तो स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। प्रजा को यहाँ तक सुख प्राप्त हुआ कि अगर किसी की इच्छा ना हो तो उसे काल भी नहीं पकड़ सकता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। जिसकी मरने की इच्छा होती थी वही मरता था। राम राज्य में काल भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। राम राज्य में सबकी इच्छा की पूर्ति होती थी। तुलसीदास महाराज ने राम राज्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इन्हीं शब्दों से हम इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं।
फिर कथा करेंगे। आगे फिर कथा सुनिए। इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। यहाँ तक ये आपके द्वारा की हुई शेयर कथा यहाँ तक जाएगी। जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। और एक हाथ से माला पकड़ें और कान से कथा को